नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम रोमन साम्राज्य के अंतर्गत श्रमिकों पर नियंत्रण का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक काम दासों के द्वारा ही करवाया जाता था, अर्थात दासों की संख्या बहुत अधिक थी और दासों को एक तरह से निवेश की वस्तु भी माना जाता था। लोग अधिकतर जो अपना पैसा है वो दासों पर निवेश करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो नियोक्ता थे, जो दासों को काम में लेते थे या श्रमिकों को काम में लेते थे, वो उन्हें श्रम प्रबंधन के अनुसार काम में लेते थे। श्रम प्रबंधन के अंतर्गत कि छोटे छोटे समूह में श्रमिकों को बांट करके 5 या 10 के या 15 के समूह में श्रमिकों को बांट करके काम करवाया जाता था, जिससे यह पता लगाने में आसानी रहती थी कि कौन व्यक्ति या कौन दास काम कर रहा है और कौन कामचोर है। इसके आगे की हम बात कर रहे हैं। देखिए, यद्यपि रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन पर तो विशेष ध्यान दिया ही गया था, परंतु इस प्रबंधन की आड़ में दासों या श्रमिकों पर तरह तरह के अत्याचार भी किए जाते थे। इस प्रकार के अत्याचार किए जाते थे जैसे अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर बांधकर या डालकर एक साथ रखा जाता था। जैसे 10 का समूह है तो 10 दासों को जंजीरों से बांधा जाता था, उनके पैरों में जंजीरें बांधी जाती थी, जंजीरें डाल करके उन्हें एक साथ रखा जाता था ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। दूसरा, फैक्ट्रियों और कारखानों में जो श्रमिक काम करते थे, तो वहाँ काम करने वाले कामगारों को दागा जाता था। दागने से यहाँ तात्पर्य ये है कि लोहे की गर्म सलाख या चिमटे आदि से उनकी चमड़ी पर विशेष प्रकार के निशान बना दिए जाते थे ताकि फलाना श्रमिक या फलाना दास किस फैक्ट्री का है इसकी पहचान की जा सके। तो उन्हें दागा जाता था ताकि वे यदि भागने और छिपने का प्रयास करें तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे यह दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। बहुत सारे जो निजी फैक्ट्री या कारखाना मालिक होते थे या जो जमींदार वगैरह होते थे, वो अपने यहाँ काम करने वाले दासों से या श्रमिकों से ऋण पत्र, ऋण बॉन्ड भरवा लेते थे कि इन्होंने हमसे उधार लिया है, कर्जा लिया है, और मजबूरी में श्रमिकों को भी इस प्रकार के करार करने पड़ते थे। गरीबी इतनी अधिक थी उनमें, तो इस प्रकार के ऋण संविदा पत्र भरवा करके और वो उन पर कड़ा नियंत्रण रखते थे और एक तरह से बिना मजदूरी के उनसे काम भी करवाया जाता था इन ऋण संविदा पत्रों के माध्यम से। तो आगे देखते हैं। बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी, अर्थात बहुत से गरीब परिवार ऐसे थे जिनके लिए खाने की कमी थी, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, रहने के लिए छत नहीं थी। तो इस प्रकार से बहुत अधिक गरीब परिवार जो होते थे, तो उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवित रहने के लिए ही अनेक बार स्वतः ही वो ऋण पत्रों पर हस्ताक्षर करते थे और ऋण लेना स्वीकार कर लेते थे। कभी कभी तो गरीब माता पिता जो होते थे वो अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर भी बना देते थे। कुछ गरीब माता पिता अपने भरण पोषण के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए उन्हें 25 वर्षों के लिए किसी व्यक्ति के पास बेच करके और उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रख देते थे। बंधुआ मजदूर से तात्पर्य है कि फिर वो उस जितने समय तक उसको बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया है, उस समय तक वो कहीं भी नहीं जा सकता था, वहीं उसको काम करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये जो ऋणग्रस्तता है, अर्थात ऋण लेने की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत अधिक थी, बहुत व्यापक थी। फिर भी हमें इन सब बातों से ये सीधे तौर पर ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता।
तात्पर्य ये है कि हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। पैरों में जंजीर डाल दी जाती थी, ऋण पत्र भरवा लिए जाते थे, डाक दिया जाता था श्रमिकों को। तो ये जो उदाहरण हमको मिलते हैं, इनसे हम सीधे तौर पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सभी के साथ ऐसा किया जाता होगा या अधिकतर मजदूरों या दासों श्रमिकों के साथ ऐसा किया जाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी रोमन साम्राज्य में विद्यमान थी, जो श्रमिकों पर नियंत्रण के अंतर्गत हमने यहाँ पर बात की। आगे हम बात कर रहे हैं सामाजिक श्रेणियों की। रोमन समाज कैसा था, समाज में किस प्रकार के वर्ग थे, इस विषय में इतिहासकार टेसिटस ने 5 वर्गों का उल्लेख किया है कि रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में 5 वर्ग थे। पहला वर्ग सेनेटरों का था, दूसरा वर्ग अश्वारोहियों का था, जिन्हें नाइट वर्ग भी कहा जाता था। यह ऐसा वर्ग था जो दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान वर्ग था। तीसरा जो वर्ग था वो जनता का सम्मानीय वर्ग था, जिसमें महान घरानों के लोग शामिल होते थे, अर्थात महान घरानों के लोग इस वर्ग में शामिल थे। चौथा जो वर्ग था वो फूहड़ निम्नतर वर्ग या कमीनकारू वर्ग था। टेसिटस के अनुसार यह लोग थिएटर, सिनेमा, तमाशा आदि देखने के आदी होते थे। और जो 5वां वर्ग टेसिटस ने बताया है वो दास वर्ग के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से टेसिटस के अनुसार समाज में इस समय रोमन समाज में 5 वर्ग विद्यमान थे। इन सभी वर्गों की हम अलग अलग डिटेल में चर्चा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।